Hello everyone. Today we are discussing about योग प्रतिबंध कर भाव या obstacles in the path of yoga. योग के अभ्यास में आरूढ़ व्यक्ति जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जो कोई भी कार्य या क्रियाएं बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें योग प्रतिबंध कर भाव के नाम से जाना जाता है। योग अभ्यास में और योग सिद्धियों में बाधा पहुंचाने वाले भाव इस प्रकार है। फर्स्ट, व्याधि, डिजीज विच डिस्टर्ब द नॉर्मेल्सी। कोई भी व्याधि वातज आदि दोषों के कारण या मानसिक रजस और तमस प्रभाव के कारण अगर व्यक्ति किसी व्याधि से ग्रस्त है तो वह व्यक्ति योग के मार्ग में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाता है। सेकंड, सत्यान, लैक ऑफ एम, एंथुजियाज्म विद डल इंटेक्ट, या मानसिक दुर्बलता जिसमें व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित नहीं होता है। लक्ष्य निश्चित नहीं होता है या इसको अकर्मण्यता बोला गया है कि व्यक्ति अकर्मण्य होता है, वो कोई भी योगिक क्रिया करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। थर्ड, संशय मीन्स डाउट, शास्त्र पर, गुरुजनों पर, स्वयं पर विश्वास न करना, यह मानसिक दुर्बलता दिखाता है। डाउट करना अपने गुरु पर, शास्त्रों पर, स्वयं पर कि मैं इस योग के मार्ग में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, या योग की जो सिद्धियां हैं या उसका फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या नहीं, तो वह व्यक्ति आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाता है योग के मार्ग पर। फोर्थ, प्रमाद, इनसेंसिबिलिटी, समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना या बेपरवाह होना। जो भी योगिक क्रियाएं बताई गई हैं उनके प्रति लापरवाह होना, उनको अच्छे से नहीं करना, यह प्रमाद है। फिफ्थ, आलस्य या लेजीनेस, शास्त्र अध्ययन करते समय एवं योगा अभ्यास करते समय आलस्य का होना। व्यक्ति जब योग के मार्ग पर आरूढ़ होता है और उसमें दोषों की अधिकता हो, स्पेशली कफ दोष की, तो कफ दोष के साथ तमोगुण की बहुलता के कारण व्यक्ति में हमेशा आलस्य बना रहता है। तो इस तरह आलस्य करने वाला व्यक्ति योग के मार्ग में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाता है। सिक्स्थ, अविरक्ति, अविरक्ति मीन्स अराउजल टू वर्ल्डली डिजायर्स या हाईली एक्साइटेड टू फुलफिल डिजायर्स, इंद्रियों के सुख का उपभोग करने का इच्छुक। जब इंद्रियां किसी भी विषय से संयोग करती हैं तो व्यक्ति का उस विषय में इंटरेस्ट बढ़ जाता है या उसकी आसक्ति हो जाती है, और जब व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है तो उसमें वैराग्य का अभाव हो जाता है। वैराग्य का अभाव मतलब वो व्यक्ति योग के मार्ग पर आगे बढ़ने में बहुत सक्षम नहीं हो पाता। सेवंथ, भ्रांति दर्शन मीन्स इल्यूजन, अयथार्थ ज्ञान से, अप्रमाणित ज्ञान से भ्रांति होना। व्यक्ति को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, वो इल्यूजन्स में रहता है, उसको हमेशा मिथ्या ज्ञान होता है कि योग का मार्ग है वो मुझे आगे मोक्ष प्राप्ति दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, या फिर मैं कोई भी योगिक क्रिया कर रहा हूँ उसका मुझे जो फल मिलना है वो संपूर्ण रूप से मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा
या अल्प रूप से मिलेगा। इस तरह से उसके मन में हमेशा एक भ्रांति रहती है, इल्यूजन सा बना रहता है। 8th, अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व मीन्स फेलियर टू कंसंट्रेट ऑन सेम थॉट्स। ध्यान केंद्रित करने में असफल होना। इस तरह से जब व्यक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ता है तो योग की जो अपर लेवल की जो स्टेजेज हैं जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि आती है, तो वह व्यक्ति जब स्टार्टिंग में अपनी किसी भी क्रिया में आरूढ़ होता है तो उस एक क्रिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा समय तक कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, उसमें वह फेल हो जाता है। तो इस तरह का व्यक्ति जिसमें अलब्ध भूमिकत्व है, मतलब अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसके जो भी कार्य करने हैं उस पर ध्यान नहीं लगाना, यह योग प्रतिबंधकर भाव है। लास्ट, अनअवस्थितत्व मीन्स इनस्टेबिलिटी, स्थिर न रहना। योगारूढ़ व्यक्ति जब योगिक क्रियाओं में रहता है तो वह किसी एक स्टेज में आके उन क्रियाओं को पूर्ण कर लेता है, लेकिन उन क्रियाओं में स्थिरता नहीं रहती है, मतलब उसमें चंचलता बनी रहती है। वो उस कार्य को एक बार पूर्ण कर लेता है लेकिन दोबारा से उस कार्य को करने में एक चंचलता का भाव रहता है, जिससे संपूर्णता के साथ वो उस कार्य को नहीं कर पाता है। तो ये अनावस्थितत्व अर्थात स्थिर न रहना, ये सभी आचार्य पतंजलि ने योग प्रतिबंध कर भाव माने। इन सभी के अतिरिक्त आचार्य पतंजलि ने कुछ और क्रियाओं को भी या भावों को योग प्रतिबंध कर माना है, जैसे दुख, दोर्मनस्य, अस्थिरता, श्वास प्रश्वास का विक्षेप। दुख जिनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये तीनों तरह के दुख किसी व्यक्ति को हो सकते हैं। नेक्स्ट, दोर्मनस्य। दोर्मनस्य मतलब इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसको दोर्मनस्य कहा जाता है। अस्थिरता, अंगों में अस्थिरता होना या अंगों में कंपन होना, शरीर का एक तरह से कंपनमान होना। नेक्स्ट, श्वास प्रश्वास का विक्षेप होना या श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है उसमें कुंभक आदि क्रियाओं का एक विघ्न उत्पन्न हो जाना। ये सभी भी अर्थात दुख, दोर्मनस्य, अस्थिरता, श्वास प्रश्वास का विक्षेप भी योग प्रतिबंध कर भावों के अंतर्गत आता है। हठ योग प्रदीपिका में आचार्य ने कुछ और भावों का वर्णन योग प्रतिबंध कर भाव के रूप में किया है, जैसे अत्या आहार। अधिक आहार सेवन से अग्नि मंद होकर आम की उत्पत्ति होती है, जिससे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और व्याधि होने के कारण, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि व्याधि का आचार्य पतंजलि ने भी योग प्रतिबंध कर भाव में ही निर्देश किया है। तो व्याधि होने के कारण व्यक्ति योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट, प्रयास। अधिक प्रयास से वात दोष का प्रकोप होता है, जिससे आगे चलकर व्याधि उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में भी यदि हम देखें तो राज्यक्षमा में एक निदान के रूप में कारण माना है कि अति प्रयास है वो राज्यक्षमा का कारण है। इस तरह से कोई भी व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति
योग के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो व्यक्ति को अत्यधिक प्रयास या अपने बल से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, नियमाग्रह। योग अभ्यास में जो नियम बताया गया है उसका पालन ना करना। जो योगाचार्यों ने नियम बताए हैं जैसे कि यम है, नियम है, शौच, संतोष, तप आदि, इन सभी का, सदाचार का, मित आहार का, इन सभी का पालन करना चाहिए। अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो हम योग के मार्ग में आगे परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जनसंघ। अत्यधिक लोगों के संपर्क में रहना, या व्यक्ति जब बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा रहता है तो उनसे किसी न किसी तरह से राग या द्वेष उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति एक तरह से सुख और दुख की अनुभूति करता है और उस कारण व्यक्ति बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, लोल्य। लालची, लोभी व्यक्ति सांसारिक भौतिक वस्तुओं का लोभी होने से सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। वो हमेशा अपने आप को किसी न किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से जोड़ता है और उसको प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयास करता है, जिसके कारण बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। इन सभी भावों को कुछ आचार्यों ने चित्त विक्षेप का भी नाम दिया है। हठ योग प्रदीपिका के अलावा भगवत गीता में भी कुछ भावों का वर्णन है, जैसे कि अति आहार, अल्प आहार, अति जागरण, अति निद्रा। ये सभी कारक किसी न किसी शारीरिक या मानसिक दोष की उत्पत्ति करते हैं और ये दुष्ट हुए दोष शरीर में व्याधि को उत्पन्न करते हैं। और अल्टीमेटली जैसा हमने पहले पढ़ा कि व्याधि है वो प्रतिबंधकर भाव है योग में, तो व्याधिग्रस्त व्यक्ति योग के मार्ग में परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। सो दीज ऑल फैक्टर आर कंसिडर एज obstacle or barrier in yogic path. So yogic practitioner avoid these all factors and achieve the ultimate goal of yoga, means liberation or moksha. Thank you so much.